नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से एकांकी बाग में से एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो एकांकी जो है वे गद्य के अंतर्गत आती है। एकांकी का अर्थ है एक अंक में लिखी जाने वाली। तो ये जो एकांकी है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, इसे लेखक सेठ गोविंद दास जी ने लिखा है। वे एकांकी के मजे हुए लेखक थे, अनेक रचनाएं लिखी, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं जी। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। तो ये जो शिवाजी है इनके बारे में सभी जानते हैं। वे एक मराठा योद्धा थे। एकांकी पढ़ने से पहले शिवाजी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोंसले। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1630 को। कौन से स्थान पर? शिवनेरी। शिवनेरी जो है महाराष्ट्र में स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। उनका वंश जो था भोंसले, तभी शिवाजी के नाम के साथ ही भोंसले लगता था। उनके पिता के नाम पर नाम के साथ ही भोंसले लगता है। माता जी का नाम था जीजाबाई, पत्नी साईबाई निवालकर। शिवाजी को कौन सी उपाधि मिली थी? छत्रपति की, तभी छत्रपति शिवाजी कहते हैं। उनका राजघराना मराठा साम्राज्य था। उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपना अहम योगदान दिया। वे एक साहसी वीर योद्धा थे, सभी धर्मों का सत्कार करते थे। तो उनकी मृत्यु 3 अप्रैल सन 1680 ईस्वी को हुई। एकांकी पढ़ने से पहले हमें उनके जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं शिवाजी। तो शिवाजी मराठा वीर थे। मोरोपंत, मोरोपंत जो थे पेशवा। पेशवा किसे कहते हैं? सरदार को। तो मराठा जो सरदार थे उन्हें पेशवा कहते हैं। तीसरे नंबर पर हैं आवाजी सोनदेव। आवाजी सोनदेव मराठा सेनापति थे। नंबर 4 पर कल्याण प्रांत के सूबेदार, अहमद की पुत्र वधु। तो एकांकी पढ़ने से पहले जैसे हमें शिवाजी के बारे में मालूम पड़ गया, मुख्य पात्र मालूम पड़ गए, इसी प्रकार एकांकी में जो कठिन शब्द आते हैं, कठिन शब्द मालूम उनके अर्थ पढ़ेंगे तो तभी हमें एकांकी समझ सकते हैं। तो इस एकांकी के मुख्य जो अर्थ शब्द अर्थ हैं वे हैं दुर्ग, कठिन। दुर्ग का अर्थ होता है किला। नंबर 2 पर है पेशवा। पेशवा का अर्थ है सरदार। मैणा, मैणा शब्द आया इसमें, जो विद्यार्थी नहीं जानते तो मैणा हम कहते हैं बंद पालकी को। नंबर 4 पर आया पर स्त्री। पर का अर्थ है पराई, पराई स्त्री। दालान, दालान शब्द शुरू में एकांकी के शुरू में ही आता है। दालान बरामदा को कहते हैं हम। आगे है मसनद। मसनद होता है गोल लंबा बड़ा तकिया। तो आगे तोहफा, तोहफा उपहार को कहते हैं। अभिवादन सत्कार को। तो ये जो एकांकी की घटना है, जैसे कि हमें मालूम है एकांकी को नाटक की तरह हम फिल्मा भी सकते हैं। तो एकांकी की घटना जो है वे संध्या का समय की है। संध्या का समय है, सन 1648 की घटना है। तो दुर्ग कौन सा है? राजगढ़ दुर्ग। राजगढ़ दुर्ग में शिवाजी जो हैं वे दालान में, मैंने आप पहले ही बताया दलान किसे कहते हैं? बरामदे को। दलान में बैठे हुए हैं। कैसे? मसनद के सहारे। मसनद मैंने पहले ही बताया, जो बड़ा तकिया होता है गोल, उसके सहारे शिवाजी बैठे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, प्रसन्न हैं। तो उसी समय मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ पॉइंट के आधार पर एकांकी को समझाने का प्रयत्न करूंगा। उसी समय जो है राजगढ़ दुर्ग के दलान में बाईं तरफ में से मोरोपंत जी आते हैं। तो मोरोपंत मैंने पहले बता दिया, सरदार से, मराठा सरदार थे। वो आकर शिवाजी को खुशखबरी देते हैं कि शिवाजी, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी सेना ने कल्याण प्रांत को जीत लिया है। शिवाजी ये सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी समय
सेनापति आवाजी सोनदेव भी आ जाते हैं। तो सेनापति आवाजी सोनदेव जब आते हैं तो वे आते ही नमस्कार करते हैं शिवाजी को। शिवाजी को नमस्कार कर कहते हैं कि शिवाजी, आज हमने कल्याण प्रांत को जीत लिया है, और जीता ही नहीं, हमने सभी खजाना भी लूट लिया है, और आज हम खजाने के साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा लेकर आए हैं। तो शिवाजी ने कहा, कौन सा तोहफा लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा, वो तोहफा बाहर हमने मैना में रखा है, वो तोहफा मैना में है। मैना किसे कहते हैं? बंद पालकी में। तो शिवाजी ने कहा, उसे अंदर तो लाओ। तो शिवाजी के सामने वो पालकी लाई जाती है, मैना लाई जाती है। तो शिवाजी कहते हैं, इसमें है क्या? तो बताते हैं आवाजी सोनदेव कि इसमें कल्याण प्रांत के पुत्र वधु है, जिसे हम उठाकर आपके लिए ले आए हैं। यह बात सुनकर शिवाजी गुस्से में आ जाते हैं, उनकी प्रकृति चढ़ जाती है, इतने गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपने कौन सा घिनौना कार्य कर दिया, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, आपने ये क्या कर दिया। मैंने हमेशा पर स्त्री को अपनी माँ के समान माना है, तुम इसे मेरे लिए क्यों उठा लाए? इस घिनौने कार्य के लिए मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता, आपको कैसे क्षमा करूँगा? तो ये बात सुनकर, गुस्से में देखकर सभी डर गए। तो जो कल्याण प्रांत के पुत्र वधु थी, वे पालकी में से बाहर आई, खड़ी हो गई। तो शिवाजी भी जिस स्थान पर बैठे हुए थे, खड़े होकर हाथ जोड़कर उस पुत्र वधु, कल्याण प्रांत की पुत्र वधु से क्षमा मांगने लगे, और उसे माँ कहकर बुलाया कि माँ, जो मेरी सेना ने घिनौना कार्य किया है कि आपको उठा लाए हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और साथ में ये भी कहा कि माँ, तुम बहुत सुंदर हो, अगर आप मेरी माँ होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। इसके साथ उसने कहा कि मैं तुम्हारा हिंदू विधि से पूजन करता। तो इतना कहते ही शिवाजी ने घोषणा की कि अहमद की जो पुत्र वधु को उठाकर लाए हैं, इसे सम्मान सहित वापस भेजा जाएगा, आगे से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। शिवाजी इतने गुस्से में थे, उन्होंने पेशवा से कहा, पेशवा, आज हमारे सेनापति ने ऐसा घिनौना कार्य किया है कि मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं, पाताल में घुसा जा रहा है। तो इतनी बात कहकर शिवाजी कहते हैं कि मैं आज घोषणा करता हूँ कि आगे से मेरी सेना का कोई भी व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करेगा तो उसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो ये एकांकी थी, इसकी थोड़ी सी व्यास जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके जो छोटे प्रश्न हैं, शिवाजी कौन थे? तो मैंने पहले बताया शिवाजी कौन थे। शिवाजी मराठा वीर थे। दूसरा प्रश्न है, मोरोपंत कौन था? मोरोपंत कौन था? पेशवा, मराठा सरदार। तीसरा प्रश्न है, आवाजी सोनदेव कौन थे? आवाजी सोनदेव कौन थे? सेनापति। आगे चौथा प्रश्न है, शिवाजी सच्चा स्वरूप को दर्शाती इस पाठ की घटना किस समय की है? घटना किस समय की है? सन 1648 ईस्वी की। आगे पांचवा प्रश्न है, मोरोपंत शिवाजी को आकर क्या शुभ समाचार देता है कि हमने कल्याण प्रांत को जीत लिया है। आगे प्रश्न है, आवाजी सोनदेव ने शिवाजी के सबसे बड़े तोहफे के बारे में क्या बताया? तो उन्होंने क्या बताया कि शिवाजी, हम आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाए हैं। वो क्या है? हम कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद की पुत्र वधु को उठा लाए हैं। तो शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। ऐसे ही अगर बड़ा प्रश्न आ जाए शिवाजी का चरित्र चरण, तो इस समय शिवाजी के बारे में सभी लिख सकते हैं। वे धर्मनिरपेक्ष से सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। वे एक वीर थे।
चरित्रवान थे, वे सिर्फ सभी धर्मों का ही सम्मान करते थे, इसके साथ साथ पर स्त्री को अपनी माँ के समान भी मानते थे। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये एकांकी आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही कुछ मुहावरे हैं इस एकांकी में। भ्रिकुटी चढ़ना, भ्रिकुटी चढ़ना होता है क्रोध आ जाना। नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आना, इसका अर्थ भी क्रोध आना होता है। सिर पर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाना है सम्मान करना। बाल बराबर दरार ना आने देना, कोई भी नुकसान ना होने देना। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये एकांकी आपको समझ आ गई होगी। नमस्कार।